अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। शॉर्ट लेक्चर, ठीक है, और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस है। तो मैंने सोचा कि आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवा दूं एंड डेली बेसिस पे हर चैप्टर के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है चैप्टर नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट है, और जो हमारे पास टॉपिक है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू में भी है। तो आज इनके हम जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और आप इनको जो है स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में सेव कर लिएगा या नोटबुक पे लिख लिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज़, इंसान में जो है लार्जेस्ट लिम्फेटिक जो ऑर्गन है बॉडी में वो कौन सा है? लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज या थाइमस है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा स्प्लीन। ठीक है, हमारे पास जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी इसको कहते हैं, पेनक्रियाज को सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, जो थाइमस है वो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्लियर हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड इन ह्यूमन बॉडी इज, जो प्रिंसिपल फंक्शन है या चीफ फंक्शन है लिम्फ नोड का इंसान के बॉडी में वो कौन सा है? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड WBC, कलेक्शंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस इन द ब्लड या प्रोडक्शन ऑफ WBC। तो राइट आंसर हमारे पास जो लिम्फ नोड है इसका हमारे पास होगा, ये क्या करती है? कलेक्शन भी करती है और डिस्ट्रक्शन करती है पैथोजेंस को ब्लड में, जो है वो उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करती है पैथोजन को। ठीक है, दो एमसीक्यूज हमारे पास क्लियर हो गए। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड जो एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है? नीचे दिए गए में से कौन सा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है? ऑप्शन हमारे पास है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी या ऑल ऑफ दीज है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है उसमें हमारे पास जो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएट इम्यूनिटी आ जाती है, इनके जो टाइप्स हैं। तो एडाप्टिव जो इम्यून सिस्टम है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, और एडाप्टिव जो इम्यून सिस्टम है उसके दो फर्दर टाइप्स हैं, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसमें हमारे पास B सेल्स आ जाते हैं, और दूसरा जो टाइप है एडाप्टिव का सेल मीडिएट इम्यूनिटी जिसमें T सेल आ जाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास D। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। तो इसका राइट आंसर होगा D। नंबर 4 क्वेश्चन है, मार्क द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मार्क द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड का मतलब है कि दूसरों से डिफर। ऑड कौन सा है आपको याद रखना है। ए ऑप्शन मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिलस, इरिथ्रोसाइट्स। जो हमारे पास जो ऑड वन है वो हमारे पास होगा D ऑप्शन, रेड ब्लड सेल्स है। क्योंकि मोनोसाइट्स हमारे पास जो है वो WBC होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी हमारे पास B सेल्स, T सेल्स जो WBC में आ जाते हैं, सेल हैं। न्यूट्रोफिलस जो मोस्ट अबडेंट टाइप ऑफ WBC हैं। तो ऑड वन हमारे पास हुआ इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं ब्लड में। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है, लिम्फ फ्लोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लिम्फ फ्लो करती है डैश डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्रंटवर्ड या बैकवर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारे पास अपवर्ड जो है ये फ्लो करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नंबर 6 एमसीक्यूज है, दे डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ये जो है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं कौन से सेल? B सेल्स, T सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स या प्लाज्मा सेल्स। तो राइट आंसर हमारे पास होगा नेचुरल किलर सेल्स। ये आपको याद रखना है। जो B सेल्स हैं आपको पता है ये दो जो है अदर टाइप ऑफ सेल्स क्रिएट करते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? हमारे पास एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करते हैं। दूसरे जो सेल हैं मेमोरी सेल्स होते हैं जो री इन्फेक्शन को जो है मेमोराइज करते हैं। जो T सेल है ये थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी है। तो आज के एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमडीके के हवाले से, और ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए कि ये जो एमसीक्यूज हैं सीधे आ सकते हैं। आप इनको अपनी बुक पे नोट कर लिएगा। शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट जो है ये हमारे पास है एमसीक्यूज हैं, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे जो हम डिस्कस करते रहेंगे। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, हर चैप्टर को देखेंगे,
हर चैप्टर से जो है डिफरेंट एमसीक्यूज बनाएंगे, डिफ़िकल्ट, हार्ड, इजी बनाएंगे, ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन जो है और अच्छी हो जाए, ताकि आपका जो बायोलॉजी में है वो जो है फुल स्कोर आ जाए। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।